ऐसे गुरुजी को सादर प्रणाम है, ऐसे गुरुजी को सादर प्रणाम है। और कैसे गुरुजी हैं जिनको प्रणाम कर रहा हूं मैं, ये जानना, देखना, समझना चाहते हैं तो पूरी खबर विस्तार से देख लीजिए। शिक्षक दिवस को लेकर जो मुख्य तस्वीर थी वो हमने आपको दिखा दी। अब शिक्षक दिवस से जुड़ी 3 खास तस्वीरें आपको दिखाएं, देख लीजिए। चलिए, शिक्षकों के जोश, जुनून और जज्बे की कहानी बताएं। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पाठशाला चल रही है। ऐसी पाठशाला जहां के शिक्षक पराग दीवान ने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ठान ली है। दूसरी कहानी सारंगढ़ की है, छत्तीसगढ़, जहां एक स्कूल के शिक्षक देख नहीं पा रहे हैं लेकिन पढ़ाने के काम को अपना धर्म बना लिया है। तीसरी कहानी बालोद, छत्तीसगढ़ की है, जहां एक शिक्षक खुद की कमाई जुटाकर बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, ऐसे शिक्षकों को प्रणाम। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग न्यूटन का लॉ किस क्लास में पढ़ते हैं, बताइए। बस पूछ रहे हैं, मुझे भी साइंस बहुत याद नहीं रहता, इसलिए आप लोग ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। बता देता हूँ, 11वीं क्लास के बच्चों को न्यूटन का लॉ पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जबलपुर की हर्षिता हैं, उम्र जानते हैं, सिर्फ 7 साल। और इस 7 साल की बच्ची को न्यूटन का सिद्धांत याद हो गया है। कोई पूछे तो फर्राटे से बता रही है। कच्चे मकानों में रहने वाली हर्षिता का कुछ बड़ा करने का जज्बा पक्का है। बस इसीलिए 7 साल की हर्षिता अभी से न्यूटन का लॉ पढ़ रही है। सुना दीजिए जरा हर्षिता को, इसके बाद आगे खबर बताएं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, a body will be at rest and the body will be in motion until and unless any external force is applied. न्यूटन का सेकंड लॉ, the rate of change of momentum is directly proportional to forces. न्यूटन का थर्ड लॉ, for every action there is equal and opposite reaction. इतनी मासूम सी बच्ची से साइंस का ये तगड़ा लॉ सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन ये सब जानते हैं कैसे मुमकिन हुआ है। जबलपुर में अनोखी घाट की पाठशाला चलती है। तस्वीरें देख लीजिए। इस घाट की पाठशाला में 350 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। घाट की सीढ़ियों पर रोज रात 8 बजे से 10 बजे तक पाठशाला लगती है। और जानते हैं, ये बच्चे उस इलाके के मजदूर, नाव चलाने वाले, घाट पर दुकान चलाने वाले और सड़कों पर भीख मांगने वालों के बच्चे हैं। कितना नेक काम कर रहे हैं ये टीचर पराग दीवान। ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए, दिखाइए। ये फरिश्ते हैं, these are angels। अगर हम लोग अच्छे से बिल्कुल मन लगा के पढ़े तो भैया का जो सपना है कि छात्र ही शिक्षक होगा, वो जरूर पूरा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इन्हें प्रणाम नहीं करेंगे तो और क्या कहेंगे। सादर प्रणाम ही तो करना पड़ेगा ऐसे शिक्षकों को। जय हिंद, जय भारत की गूंज से शुरू होने वाली क्लास साइंस, मैथ, जीके जैसे विषयों के साथ खत्म होती है। नर्मदा किनारे ज्ञान की धारा बह रही है। वाकई शानदार पहल है पराग दीवान जी आपकी। आपको विस्तार न्यूज़ का सलाम प्रेषित कर रहा हूं, स्वीकार कीजिएगा। अब आपको सारंगढ़ की भी खबर बता देते हैं। ये सारंगढ़ के टीचर उत्तम कुमार हैं और इनका काम भी नाम की तरह ही अति उत्तम है। उत्तम देख नहीं सकते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उत्तम ने जब पढ़ाने का काम शुरू किया था तब वो स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे, लेकिन समय के साथ उनकी आंखों की रोशनी तो चली गई, लेकिन अपने ज्ञान की रोशनी से वो कई छात्रों के जीवन को रोशन कर रहे हैं, कई छात्रों का जीवन बना रहे हैं। उत्तम कुमार के इस उत्तम काम में उनकी पत्नी पूरा साथ दे रही हैं। बच्चों को पढ़ाने का जज्बा इतना ज़्यादा है कि पत्नी किताब पढ़ती हैं और उत्तम बच्चों को समझाते हैं। जब वो समझाते हैं तो पत्नी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों तक पहुंचाती है। ऐसी अनोखी शिक्षा देने वाले उत्तम कुमार को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपको भी सादर प्रणाम है उत्तम जी, आपको भी सुनाइए क्या कह रहे हैं उत्तम जी। पढ़ाने के लिए कैसे करते हैं सर आप? बस जहाँ नहीं बनता है पत्नी की सहायता लेता हूँ। आपकी पत्नी का? हाँ, वो भी शिक्षिका है क्या? नहीं है, घरेलू है। अच्छा, हाउस वाइफ है। हाँ।
बहुत इमोशनल स्टोरी है। सलाम है उत्तम जी आपको, बार बार सलाम। बच्चों को पढ़ाने का जो जुनून है उसको नमन करता हूँ। आपके जोश के आगे नतमस्तक हूँ। बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं और बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। अब बालोद से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीर देखकर कोई लाइब्रेरी या प्राइमरी स्कूल लग रहा होगा, लेकिन ये ईश्वरी कुमार सिन्हा का घर है। घर को लाइब्रेरी बना दिए हैं। यहाँ बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। सुना दीजिए ईश्वर सिन्हा और बच्चे क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सुनाइए। के तौर पर मेरे जरिए अपने स्वयं के अनुदान से, स्वयं के वेतन से मैं अपने खर्चे से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा हो या फिर मोबाइल के जरिए उनको आधुनिक तकनीकी शिक्षा हो, ये देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आते ही अभी करीब मुझे 1.5 साल के अवधि में 50,000 के आसपास मैंने अपने खर्चे लगाए हैं। साथ में हमारे विद्यालय के प्रधान पाठक महोदय जी हैं, भोजवानी जी, उनके जरिए भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इस विद्यालय को हम आज एक राष्ट्रीय मानक के रूप में खड़ा करने के लिए दोनों साथ में हैं। पहले पुस्तक में पढ़ाई कराते रहे हैं, अब कंप्यूटर में पढ़ाई करता। हमारा नाम लिखता, हमारे पापा मन के नाम लिखता, माँ का नाम लिखता, इमला लिखता। तो कंप्यूटर में नाम लिखता और कैरम बोर्ड खेलता, लूडो खेलता और शतरंज खेलता। बहुत खूब, बहुत शानदार, दिल जीत लिया। अपना किराए का घर बच्चों के लिए स्कूल जैसा बना दिए हैं। आपको भी सलाम है। ईश्वर सिन्हा जी, आपको भी प्रणाम है। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए अपने प्रदेश के कुछ अनोखे शिक्षकों की अनोखी तस्वीर आपको दिखाई।